आरोस भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 8 मई 2025 को रात को जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी अचानक से हेवी गोलाबारी स्टार्ट हो गई है ना, और उसके बाद आपके साथ क्या बीती वो सब मैं जानना चाहूँगा। जैसे ही आवाज़ आई बस निकले बाहर, दौड़त आई मैं बच्चों को लेके बंकर पे पहुंचा। अभी बंकर से ऊपर ही आया मैं बच्चों को छोड़ के, तो वहीं पे मुझे लगी रात को 2 बजे के करीब लगी मुझे। जी, तो फिर क्या किया आपने उस बस वक्त जब उस जख्मी हो टाइम गए? फिर आपके परिवार वालों ने क्या किया? आपको उस हॉस्पिटल में कब शिफ्ट किया, कैसे किया? रात भर उधर रहा बंकर में। एम्बुलेंस को भी फ़ोन नहीं किया, उस टाइम फ़ोन नहीं उठाया मैंने। फिर यहाँ पे फायर साहब हैं जो बाग पे लगे, उनको फ़ोन किया। उन्होंने डॉक्टर के साथ बात की, किसके साथ बात की, उन्होंने बात करके सुबह 6 बजे एम्बुलेंस आई मुझे लेने। हाँ। सुबह 6 बजे तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा बंकर में, खून मुझे जारी था। थोड़ा बहुत बंद हुआ, बस कपड़ा शपड़ा डाला उस पर, तो सुबह तक ऐसे ही रहा मैं। सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में पहुंचा, उन्होंने उधर थोड़ी बहुत ड्रेसिंग की, बाद में उन्होंने रेफ़र कर दिया हम जी। जी, जी यानी सुबह आपको यहाँ से एसडीएच टंडार ने ही एम्बुलेंस दी? जी जी। कोई आपसे उस ना वक्त ना, चार्ज वगैरह ली? चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। तो उसके रेफ़र किया तो तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब दिन के मुझे मैसेज आई 5,000 की एक, 5,000 की एक, बस। उसके बाद मुझे ना किसी ने फ़ोन किया, ना कुछ पता, ना कुछ। तब से लेकर आज तक बस जो भी खर्च हो रहा है मुझे अपना ही हो रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हो आप ये? बस आपको पता ही है, कभी इधर से कभी उधर से, किसी से ले रहा हूँ, कभी किसी से ले रहा हूँ, अपना निज़ाम चला रहा हूँ। बाकी ऐसी कोई आमदनी भी नहीं है कि मैं बताऊँ आपको। आपको खुद मेरी कंडीशन देख सकते हो। बाप जो था वो भी गुजर चुका है, कमाने वाला मैं ही एक सहारा हूँ। बूढ़ी माँ है, वो भी बीमार है, बच्चे 2 हैं, बीवी है, बस बाकी आपके सामने ही है। आपको क्या बताऊँ मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबर फिर भी ले, भी 2 दिन हो गया आए हुए, तो पूछने तक कोई नहीं है। जिस दिन लगी थी उस दिन लंबरदार साहब आए थे सुबह, उसके बाद उनका भी पता नहीं है मैं क्या आपसे हुआ। ये भी पूछना चाहूँगा, 15 दिन हो गए, अगर हल्की फुल्की चोट आपको होगी तो आपके जो स्टिच वगैरह हैं वो खुल चुके होंगे? नहीं जनाब, अभी स्टिच नहीं खुले। जी, डॉक्टरों ने क्या बताया है आपको? उन्होंने बताया था 16-17 दिन के बाद खुलेंगे स्टिच, बाकी ड्रेसिंग एक दिन छोड़ के एक दिन चल रही है। जी अभी एक साइड से जख्म पूरा खुला है, जी। उसमें थोड़ा पानी पड़ गया है। हम्म, अभी वैसा दूसरा इसका बोलते हैं इस पर इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ, कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से। हम्म। तो अभी आपका क्या कहना रहेगा कि जो इस हालत में आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप पेशे से ड्राइवर थे, हो के इस बिस्तर पे पड़े हैं, क्या कहना रहेगा आपका? या जो यहाँ के सरकर्दा लोग थे, आपके कहने के मुताबिक उन्होंने आपकी खबर तक नहीं पूछी? जब उन्होंने खबर नहीं पूछी तो बाकी क्या उम्मीद रखूँ आप उनसे। अब आप ही की वसालत से मैं अपनी मदद चाहता हूँ। यह हालत आपने देख चुकी है, क्या हालत है मेरी। मज़दूर आदमी था, अपनी दिहाड़ लगाता था, शाम को खाता था। आज इतने दिन हो गए बिस्तर में पड़ा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे आगे क्या बताऊँ आपको। इस तरह आपको बिस्तर पे रहना पड़ा? हालत जो है देख रहे हो आप खुद। 10,000 डीसी में हमने डाली है, मैसेज ही आई थी, उसको लिखा था डीसी में 5,000 पहले आए, 5,000 बाद में 8 तारीख जी। उसके बाद कोई एडमिटेशन का फ़ोन तक नहीं, कुछ नहीं। किसी ने खबर भी नहीं ली क्या है क्या नहीं है, फ़र्क है या कुछ ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर 10,000 रुपये आपको वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, मैं तो ये आपको कितना खर्चा अभी तक आ चुका है? खर्चा क्या, मेडिसन की अगर मैं आपको खाली बिल ही दिखाऊंगा, उस टाइम जो मुझे खर्चा हुआ उस पर कम से कम 5,500-6 हज़ार उसी टाइम मुझे लगा, जिस पे इंजेक्शन वगैरह मुझे मेडिसन उस टाइम ली मैंने। आप पेशे से ड्राइवर हो, आपका जब तक एक माह पूरा नहीं होता तो आपको सैलरी नहीं मिलती। जी बिल्कुल। तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपको आपका माह पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? आपके पास पैसों का कोई अरेंजमेंट तब था या नहीं माह था? भी पूरा नहीं हुआ था, वहाँ भी काम भी आपको खुद ही पता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी कैसा है। महीने में 5 या 6 चक्कर लगते हैं, मालिक को क्या देंगे, खुद क्या खाएंगे, गाड़ी का खर्चा भी होता है, तो उस हिसाब से उतना काम भी नहीं। फिर भी शुक्र अल्लाह का अपना टाइम पास हो जाता था। और जब से ये हालत हुई है, आप खुद ही देख लो क्या हालत हुई है। दूसरी जिस जगह मैं रहता हूँ, मुझे एक तरह से बॉर्डर पे रखा गया है। कागजों में मैं हाजीनार के साथ हूँ, वैसे उठना बैठना बागबेले के साथ है। बागबेले वाले सोचते हैं हाजीनार का है, हाजीनार वाले सोचते हैं बागबेले का है। तो इस हालत में मुझे ना
नामेद ही रखा है हर चीज़ से। वारस में आया 2 दिन हो गए मुझे। 2 दिन से आपको किसी किस्म का रिलीफ वगैरह मिली या नहीं, उससे पहले भी नहीं, आज पूछने तक कोई नहीं आया। रिलीफ की दूर की बात हुई। इसी पूछा गया, इतना भी हुआ मेरे घर तक कोई नहीं आया है देखने के इसके मकान का कोई नुकसान हुआ है या ये ज़ख्मी हुआ है, इसके बच्चे क्या कर रहे होंगे या और कुछ, ऐसा किसी ने पूछा तक नहीं। देने की बात छोड़ो आप। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस रोज़ यहाँ पे करना में इलेक्शन चल रहा था उस रोज़ आपके घर में कितने लोग आए? सबसे पहले मेरे घर आते थे क्योंकि वार्ड में सबसे पहला नंबर मेरे घर का आता है। हाँ, उस टाइम सबसे पहले मेरे ही घर में आते हैं, नहीं कि वार्ड 1 में, इस वार्ड में सबसे पहला घर इसी का है। हाँ, उस टाइम तो सारे का आता है, कोई भी पार्टी हो सबसे पहले मेरे ही घर में आती है उस टाइम। नहीं जी, हमें याद रखना। जब मुझे ऐसी हालात हुई तो किसी ने याद क्या सोचा तक नहीं कि ये भी हमारे इस गांव में बाशिंदा है। आप दर्द से कैसा फील कर रहे हो? मतलब चल फिर सकते हैं आप नहीं? नहीं, बाथरूम लग बड़ी रहा है मुश्किल से जा रहा हूँ, बाथरूम तक भी नहीं जा सकता, बस पकड़ के एक दूसरे का सहारा लेके बाथरूम में जाते हैं। मतलब आप खुद से क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या लग रहा है कितने रोज तक आप चलने फिरने क्या का? बताएं, डॉक्टर ने बोला एहतियात, इसमें एहतियात करनी है। यानी कि जब तक स्टेज नहीं खुलते तो तब जी, तक जी। आपको एहतियात यानी करनी पूरा वेट भी नहीं डालना है। है। ना, वेट तो टोटली नहीं बढ़ रहा है इसमें।